हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देखिए, अगर कोई भी ऐसे सेक्सटॉर्शन का शिकार मान लो हो जाता है, तो वो यह कहता है कि मैं इसे YouTube में वायरल कर दूंगा या फिर आपके दोस्तों को भेज दूंगा। सबसे पहले यदि फेसबुक आईडी जिस पर वो कनेक्ट हुआ था, यदि उस फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, तो वो आपके फ्रेंड्स के साथ वो कनेक्ट ही नहीं हो सकता, इसलिए वो वायरल तो कर ही नहीं सकता। एक दूसरी चीज कि वो YouTube में भी वो अपलोड नहीं करता। YouTube में एक स्क्रीनशॉट बना के रखता है कि वो 90% अपलोड हो गया है और आप पैसे दीजिए, अदरवाइज मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो YouTube में भी अपलोड नहीं कर सकता। इस चीज के लिए लोगों को जानना चाहिए, यदि ऐसे शिकार हो भी जाते हैं तो आप तुरंत अपनी फेसबुक आईडी जो है वो डीएक्टिवेट कर दीजिए, ताकि उसका अप्रोच वहां से खत्म हो जाए। उसके बाद वो सीधे साइबर सेल या लोकल पुलिस के पास तुरंत कांटेक्ट करे, जिससे कि हम जिस भी माध्यम से वो पेमेंट भी मांग रहा है, हम उस अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, और किसी भी स्थिति में हम उससे आगे के कन्वर्सेशन हम उनको नहीं करने देंगे, जिससे जो एक दबाव उनके ऊपर बनता है, कहीं ना कहीं बोरी के उस नवयुवक के ऊपर एक दबाव बन गया था। उसे लग रहा था कि अगर ऐसा वीडियो अगर वायरल हो जाएगा तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, इसकी वजह से उसने इतना घातक कदम उठाया। मेरा यही कहना है कि यदि अगर वो ऐसे साइबर के पास या पुलिस के पास तुरंत पहुंच जाता, तो आई थिंक कि वो ऐसी स्थिति नहीं बनती। वो मेरा बार बार ये कहना है कि अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है, आप सबसे पहले साइबर सेल के पास या जहां पर भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन पड़ता है, आप उससे कांटेक्ट करिए, फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट करिए, जिस अकाउंट पे वो पैसे मांगे जा रहे हैं उस अकाउंट की डिटेल पुलिस को दीजिए। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि आपके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। दूसरी चीज, मैं बार बार साइबर की मेरी एक लाइन है, शायद सभी लोग सहमत हो, कि साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है, जब तक जो प्रार्थी है जिसके साथ एक घटना घट रही है, अगर वो अपनी हरी झंडी नहीं दिखाएगा, उसके साथ घटना पॉसिबल ही नहीं है। हरी झंडी का मीन्स है कंसेंट। आप किसी भी अपराध में देख लीजिए जिसमें साइबर फ्रॉड का शिकार लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कंसेंट होती ही है, बिना उसके वो संभव नहीं है। चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप में एक्सेस देने की बात हो, चाहे आपको कैशबैक आने का एक लालच हो, चाहे आप लोन ऐप में आप उनके ऐप को आप डाउनलोड कर लें, या आप कस्टमर केयर के नाम से किसी फर्जी नंबर पे आप कॉल कर लें, तो मेरा ये कहना है कि यदि आप अवेयर रहेंगे, मैं नहीं समझता कि आपके साथ कोई भी घटना घट पाएगी। इस अपराध में ही आप मान के चलिए कि जो अपराध इसने लड़की बन के किया था, वह लड़का 4th क्लास तक ही पढ़ा हुआ था, उसकी कोई एजुकेशन नहीं थी। यदि ऐसे लोगों से अगर कन्वर्सेशन करते समय आप 2-4 इंग्लिश के वर्ड्स के साथ भी, आप अच्छे इंग्लिश वर्ड्स के साथ भी अगर कन्वर्सेशन करना शुरू करें, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि वो लड़की किसी भी हालत में नहीं है, और दूसरी वो बिल्कुल भी वो पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप जो है किसी न किसी उनके चक्र में फंस रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा भी अवेयर रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ऐसी घटनाएं होंगी, और यदि घटनाएं होती है तो मैंने जैसे बताया कि आप तत्काल पुलिस से कांटेक्ट करें, तो कम से कम ऐसे जो बोरी में जैसी घटना हुई, शायद मुझे ऐसा याद है कि बेंगलोर में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भी ऐसा एक घातक कदम उठाया था। तो अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ऐसी घटना होगी।